आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने आज के इस मनन चिंतन के समय में अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीव सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, जो प्रभु परमेश्वर हम सबके जीवनों में आपने अपने अनुग्रह के तहत दी है। और विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, जैसे जैसे परिस्थितियाँ प्रभु परमेश्वर बदल रही हैं, चीज़ें प्रभु परमेश्वर सामान्य हो रही हैं, हमें ये भी पता है कि संक्रमण का खतरा उतना ही बढ़ रहा है। प्रभु आपकी सुरक्षा के हाथों को हम सब अपने अपने जीवनों के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ बनी रहे। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक उस स्टाफ नर्स के लिए, हर एक उस मेडिकल फील्ड में कार्य करने वाले हर एक कर्मचारी के लिए। प्रभु आपकी अगुवाई उनके साथ हो, आपकी सुरक्षा उनके साथ हो, और आपकी सुरक्षा में वो अपने तमाम सेवाओं को आप में अर्पित करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने इस मनन चिंतन के समय में आगे बढ़ेंगे और आज हम याकूब के मल युद्ध पर मनन चिंतन करेंगे। हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से याकूब का समय हारान में या पद्दनराम में बीता, और उसके बाद फिर किस प्रकार से एक वो समय था जो उसके जीवन के लिए एक शैलो वैली जरूर था, पर वो परमेश्वर से अपने संबंध को स्थापित किए रहता है, परमेश्वर में अपने आशीषों को निरंतर प्राप्त करता रहता है, और वो हम उसकी कहानी में देखते हैं। पर यह जरूर है कि जो आशीष उसने छल से चुराई थी, जो थी उसकी ही, पर उसने छल से उसको प्राप्त किया था, उस आशीष को वो पूर्ण रूप से अपने जीवन में कार्यान्वित होते हुए नहीं देख रहा था, क्योंकि वो खुद अभी एक परदेसी था और लाबान की एक प्रकार से कह ले तो बंधुआई में था। और अब हम देखते हैं कि 32वें अध्याय में वो तैयारी करता है कि वो किस प्रकार से एसाव से मिले। लाबान से तो वो भाग लेता है, लाबान उसका पीछा करता है, उसके बाद फिर उनमें एक ट्रीटी तय कर ली जाती है। पर हम देखते हैं कि 32वें अध्याय में वो अब जब 20 साल बाद अपने भाई से मिलने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो एक प्रकार से उस तैयारी में भय भी है, क्योंकि वो तैयारी ऐसी नहीं है जहां वो अपने आपको तैयार कर रहा है कि किस प्रकार से अपने भाई से मिले, बल्कि वो तैयारी कर रहा है किस प्रकार से अपने भाई के कोप को वो सहे, या किस प्रकार से वो उस से बचने के कार्य करे, या उससे बचने के उपाय ढूंढे। और हम जानते हैं कि उसने अपने कुटुंब को भी दल बदल बांट दिया था, ताकि अगर उसका भाई युद्ध की स्थिति में उससे मुलाकात करता है या उससे किसी प्रकार से बदला लेने की स्थिति में उससे मिलता है, तो वो इस बात को पहले ही समझ जाए। पर हम देखते हैं कि जब वो चालाकी से इन सब बातों की तैयारी कर रहा है, परमेश्वर इस बात को जानता था कि एसाव के हृदय में वो कटुता अब रह नहीं गई है, क्योंकि परमेश्वर ने ही कहीं उस के जीवन में कार्य किया था और उस कटुता को हटाया था, क्योंकि परमेश्वर ने एसाव को नहीं बल्कि याकूब को चुना था। पर याकूब को वो इस बात को समझाना चाहता था कि उसका ये रवैया जहां वो चालाकी करता है, वो रवैया जहां वो हर बार एक प्रकार से कहें तो तंगड़ी मारता है, ये आगे चलने नहीं वाला है। और इसी लिहाज से आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के नाम को ही बदल दिया गया। याकूब, जिसका अर्थ है अड़ंगा मारने वाला, और अब जब ये अपनी चालाकी, अपने तमाम कार्यों को करता है, अब इसका नाम इस मलयुद्ध में बदला जा रहा है, जहां he had to struggle with God, he had to fight with the angel that God had sent। और जब ये अकेला छूट जाता है, अपनी सारी तैयारियां कर रहा है, अपने परिवारों को दलों में बांध रहा है, हर प्रकार की तैयारी कर रहा है, पर ये जब उस नदी के इस पार रह जाता है, तब वचन बताता है कि जब ये अकेला रह गया है तो एक परमेश्वर का दूत इसके पास भेजा जाता है और वो उससे मल्लयुद्ध करने लगता है।
और जब मल्लयुद्ध करने लगता है तो ये समझ जाता है कि इसकी चालाकी अब चलने वाली नहीं है। पर उसके बाद भी ये जब मल्लयुद्ध करता रहता है तो उसकी टांग को पकड़ लेता है और समझ जाता है कि अब इसके लिए चालाकी करने के बजाय ये आवश्यकता है कि ये किसी प्रकार से अपने उस आशीष को प्राप्त कर ले। 20 साल तक ये आशीष इसके लिए कार्य नहीं कर रही थी, पर अब यहां पर ये उस आशीष को प्राप्त करता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से चिन्हित था, चुना गया था, पर अपने इस व्यवहार से जहां ये चालाकी करता है, कई बार ये अपने लिए बहुत सारी चीजों को अर्जित जरूर कर ले रहा है, पर वो उसके लिए कारगर नहीं हो रही। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार मैंने और आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो चालाकी से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, बट ब्लेसेडनेस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय क्लेवरनेस। दैट इज गॉड गिवन, एंड गॉड ओनली विल चूज एंड गिव as per his choice। परमेश्वर ने इस मनुष्य को चुना था, और क्योंकि परमेश्वर ने इस मनुष्य को चुना था, इसलिए इसके हिस्से में वो ब्लेसेडनेस थी। पर परमेश्वर इस मनुष्य को यह जाहिर कर देता है कि परमेश्वर ही इसको इस ब्लेसेडनेस को दे सकता है। हाँ, हम ये जरूर देखते हैं कि कई मायने में ये मनुष्य परमेश्वर के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है, परमेश्वर के साथ भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में उस दूत को पकड़ ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह असहाय कर दिया गया था। इसकी नस चढ़ गई थी, और जब जांघ की नस किसी मनुष्य की चढ़ जाती है, हम सब जानते हैं कितने असहाय हम और आप हो जाते हैं। यह व्यक्ति असहाय था, पर उसके बाद भी इसने उस दूत को पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि अगर आज मुझे आशीर्वाद नहीं मिला तो मेरे लिए आगे कभी किसी प्रकार से वो आशीष कारगर नहीं हो सकती। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर के उस दूत ने इसको आशीष दी और कहा कि तू मनुष्यों पर भी प्रबल हुआ है, तू परमेश्वर पर भी प्रबल हुआ है, और जब तू युद्ध करके प्रबल हुआ है तो अब तेरा नाम बदला जा रहा है, अब तू याकूब नहीं इज़राइल होगा। एक प्रकार से कह लें तो क्लेवरनेस यहां पर एक लिहाज की हमें फिर दिखती है, पर यहां कहीं ना कहीं अब यह आशीष परमेश्वर इसके सिर पर रख दे रहा है, इसके लिए नियुक्त कर दे रहा है। मेरे और आपके जीवन में आशीष किस प्रकार से मैं और आप उस आशीष पर दृष्टि करते हैं, ये मेरे और आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है। क्या हम सोचते हैं कि हम जीवन में किसी भी प्रकार से चीजों को प्राप्त कर लें? एक कहावत है, साम दाम दंड भेद। कई बार लोग इससे बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं, पर आप इस बात की समझ रखिए कि परमेश्वर में मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सही चैनल के जरिए से आशीष को प्राप्त करूं। फाइनली जेकब हैड टू होल्ड द लेग्स ऑफ गॉड और द एंजल ऑफ गॉड टू अटेन द ब्लेसिंग। उसको यह समझ में आ गया कि परमेश्वर के द्वारा दी गई वो आशीष जो उसने इसहाक से प्राप्त की है, वो ओरिजिनली परमेश्वर से ओरिजिनेट होती है,
और इसलिए अगर उसकी ओर से नहीं आ रही है और सही तरीके से नहीं प्राप्त की जा रही है तो उसका प्राप्त करना व्यर्थ है। 20 साल की व्यर्थता के बाद याकूब इस बात को समझ पाया। हाँ, ये जरूर है, उस 20 साल में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें उसके लिए जोड़ दी, उसका कुटुंब बना दिया, उसका परिवार बना दिया, 12 गोत्र बनकर तैयार हो गए हैं। पर कई मायनों में आप और हम देखें तो मेरे और आपके लिए एक शिक्षा है कि मैं और आप अपने लिए जो कुछ भी अर्जित करते हैं, सोच लें, समझ लें कि दैट शुड बी थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड थ्रू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की मर्जी और प्रॉपर चैनल के जरिए उस कार्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान कीजिएगा कि मैं और आप ब्लेसेडनेस को अपने जीवनों में महसूस नहीं कर पाएंगे। वी वुड हैव एवरीथिंग बट वी वुड नॉट रियली बी हैप्पी अबाउट द कंटेंटनेस दैट वी हैव और द थिंग्स दैट वी हैव कलेक्टेड फॉर अस। यू नो, आपके हृदयों में वो शांति, वो इत्मीनान नहीं होगा। हृदय की शांति बटोरने से नहीं, परमेश्वर की आशीष से आती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात की समझ और परख को रखते हुए अपने जीवनों को अपने परमेश्वर के सम्मुख लाएं और इस बात को समझें कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही सब कुछ अर्जित कर सकता हूं, किसी और जरिए से नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं इस समय के लिए जो आपकी ओर से मिला। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे। और प्रभु, आपके उसी दया में होकर हम प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों में आगे कार्य करने वाले हों। प्रभु, अपने सामर्थ आप हमें दें ताकि प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ में होकर हम प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को आप में आगे बढ़ाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु, इस बात की समझ दें कि हम कुछ भी अर्जित कर लें, वो हमारे लिए तब तक कार्यगर नहीं होगा जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। और इसलिए आवश्यक है कि हम सही चैनल के जरिए से और आप में होकर अपनी आशीष को प्राप्त करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जिस संग स्वर को माफ करते तू मैं कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।